सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? सबसे पहले तो तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद चैनल को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक और वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी 5 मेजर मिस्टेक है जो कि लोग अधिकतर डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हुए करते हैं। आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट या एडवांस, डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि सभी को करनी चाहिए क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड मूवमेंट जो कि आपकी पोस्टीरियर बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करती है, उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी यूजफुल है। अधिकतर जिम में मैं लोगों को देखता हूं इस एक्सरसाइज को गलत तरीके से परफॉर्म करते हुए। उनको ये रियलाइज नहीं होता कि अगर वो डेडलिफ्ट को सही से नहीं करेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और उनको सीरियस इंजरी हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो 5 कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको डेडलिफ्ट करते हुए बिल्कुल नहीं करनी। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर पहली ही गलती की बात की जाए जो कि आप डेडलिफ्ट में बार लिफ्ट करते ही शुरू कर देते हो, वो है स्क्वाटिंग वाइल डेडलिफ्टिंग। आई विल एक्सप्लेन यू। तो अधिकतर लोग जब भी डेडलिफ्ट करते हुए बार लिफ्ट करते हैं वो हिप्स को बहुत ज्यादा लो कर लेते हैं, जैसे कि आप स्क्वाट करते हुए करते हो। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे? तो जब भी आप बार लिफ्ट करने के लिए तैयार हो रहे हो, आपको यह ध्यान करना है कि आपके हिप्स जो है वो आपके नी और हेड के बीच में रहने चाहिए, लाइक दिस। बट डजंट मीन कि आप हिप्स को बहुत ज्यादा हाई रखोगे। सो दिस इज अ राइट पोजीशन बार लिफ्ट करने के लिए। यहां से आप बार को लिफ्ट करोगे एंड अप। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान करना है आपको कि आपके जो हिप्स हैं वो नी और हेड के बीच में रहेंगे। और इस पोजीशन को मेंटेन करने से फायदा यह है कि आपका हैमस्ट्रिंग मसल अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है और आपको लिफ्टिंग में हेल्प करता है। पर आपको यह ध्यान रखना है कि बार को जब आप नीचे लाओगे तब भी आपको सेम पोजीशन मेंटेन करनी है। पहली गलती आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गई हो। बट दूसरी मेजर गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वो है कि वो बार को लिफ्ट करते हुए अपनी बैक को बहुत ज्यादा राउंड कर लेते हैं इस तरीके से। अगर आप मुझे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा राउंड बैक मतलब बार को लिफ्ट करते हुए ये पोजीशन। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि डेडलिफ्ट में वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा वेट भर लेते हैं और उनका टारगेट होता है बस किसी भी तरीके से बार को ऊपर लाना। बट उनको यह समझना चाहिए कि इससे आपको सीरियस स्पाइन इंजरी हो सकती है क्योंकि जब आपकी बैक राउंड होती है तो पूरा लोड आपकी स्पाइन पे आ जाता है। पर दूसरी एक वजह और भी है कि अगर आपके ग्लूट मसल वीक होंगे तो आपको लिफ्टिंग के टाइम वो ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ग्लूट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हफ्ते में 2 बार जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए आप चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप डेडलिफ्ट कर रहे होंगे आपको अपनी बैक को राउंड नहीं रखना। आपको क्या करना है? सबसे पहले शोल्डर को रिट्रैक्ट, चेस्ट लिफ्ट, और ध्यान रखना है कि आपके लैट मसल जो है वो एंगेज रहेंगे थ्रू आउट द वर्कआउट, कोर टाइट। तो यानी आपका स्पाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए हेड से लेके हिप्स तक जब भी आप बार को लिफ्ट करोगे। आई विल शो यू 1 रेपिटेशन। और देन आराम से वापस। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स जो कि आपको डेडलिफ्ट करने में मदद करेंगे। तीसरी गलती की अगर बात की जाए वो है कि लोग बार को बॉडी से बहुत ज्यादा दूर रखते हैं, जिसकी वजह से वो बार को एक स्ट्रेट लाइन में लिफ्ट नहीं कर पाते। और होता क्या है कि आपके जो मसल एक्चुअली में
एक्टिवेट होने चाहिए वो नहीं होते और आपकी लोअर बैक में अननेसेसरी स्ट्रेन आता है और आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको बार को बॉडी से दूर नहीं रखना, आप बार के नजदीक चले जाना उतना कि बार जो है वो आपके पैरों के सेंटर के ऊपर आ जाए, जैसे यहां पे दिख रहा है। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपकी जो हाथ की ग्रिप होगी वो बिल्कुल शोल्डर के नीचे रहेगी, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से या इस तरीके से नहीं रह सकती, स्ट्रेट। और यहां से आप स्ट्रेट लाइन जो मैं बोल रहा था वो था कि बार को लिफ्ट करोगे बिल्कुल शिन के क्लोज और नी से ऊपर आते ही ये थाइज के क्लोज रहेगी और आप सीधे खड़े हो जाएंगे। बट सेम टाइम जब नीचे जाएगी बार तो बिल्कुल थाइज के क्लोज जाते हुए, शिन के क्लोज जाते हुए नीचे जाएगी। ये है वो एक स्ट्रेट लाइन जिसको फॉलो करने से आप डेडलिफ्ट को करेक्ट वे से परफॉर्म कर पाओगे। चौथी मिस्टेक जिसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने यूजुअली लोगों को करते देखा है, वो है बहुत ज्यादा जर्क मारना। दो तरीकों से। सबसे पहला कि जब भी कोई पहला रेपिटेशन शुरू करने वाला है वो वेट को बहुत ज्यादा जर्क मार के लिफ्ट करता है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना। बट सेकंड सेम टाइम जब आप बार को नीचे लाते हो तो आप वेट को जमीन पे इतनी तेजी से मारते हो और वहां से बाउंस बैक करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। इससे आपके जॉइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इवन आपको स्पाइन इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है? सिंपल, आपको अपनी पोस्टीरियर बॉडी के मसल्स को एक्टिवेट करना है, बिना जर्क मारे बार को बहुत ही आराम से लिफ्ट करना है, ऊपर ले आए। और ध्यान रखें कि जब आप बार को नीचे ला रहे हो तो फ्लोर पे टच कर सकते हो बट जर्क नहीं मार सकते। आराम से फ्लोर पे टच करो, मसल्स को एक्टिवेट रखते हुए अगेन आप अपने रेपिटेशन को कंप्लीट करो। तो मींस हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल से करना है, तभी आपको इंजरी नहीं होगी और आपकी डेडलिफ्ट एक्सरसाइज बहुत बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे। फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक मैं यहां पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो है कि रेपिटेशन कंप्लीट करते हुए बैक को हाइपर एक्सटेंड करना। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो लोग जब भी बार को ऊपर ले आते हैं वो बैक को हाइपर एक्सटेंड करते हैं, बहुत ज्यादा पीछे झुकाते हैं। वो नहीं करना आपको, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जो टर्म है डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप, ये होने के चांसेस आपको बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल ना करें। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली बार को लिफ्ट करना है और जब तक आपकी बॉडी स्ट्रेट हो जाए, ये आपका रेपिटेशन खत्म हो चुका है। यहां पे आने के बाद आपको हिप्स को बस स्क्वीज करना है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड आराम से बार को वापस लेके जाना है। सो मींस जब आप बार को ऊपर लाओगे बस आपको सीधे खड़े होना है, ग्लूट को एक्टिवेट करना है, बट हाइपर एक्सटेंड बिल्कुल नहीं करना। तो ये तो थी 5 ऐसी गलतियां जो कि आपको डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हुए नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल नहीं करनी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के अंत में मैं दूंगा आपको कुछ टिप्स। तो ये रहे 5 टिप्स जो कि आपको डेडलिफ्ट सही से परफॉर्म करने में मदद करेंगे। तो पहला, डेडलिफ्ट के टाइम आपको फ्लैट सोल शूज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नंगे पैर डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हो। सेकंड, जब भी आप रेगुलर डेडलिफ्ट करते हो तो आपके दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए हिप विड्थ। तीसरा, जब भी आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो आपको अपनी गर्दन को नीचे और ऊपर नहीं करना, आपको नेक को रखना है न्यूट्रल। फोर्थ, जब भी आप बार को लिफ्ट करते हो तो आप कोशिश करो दोनों पैरों से फ्लोर को धक्का मारो, जिससे कि आपको वेट को लिफ्ट करने में मदद मिलेगी। फिफ्थ और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप डेडलिफ्ट करते हुए बड़ी प्लेट का इस्तेमाल करो, जिससे कि आपको पोस्चर करेक्ट रखने में मदद मिलेगी। बट अगर आप बिगिनर हो, लाइट वेट से डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हो या फिर आपके जिम में बड़ी प्लेट्स नहीं हैं, तो आपको
बार को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए जहां से फ्लोर और बार के बीच में 8 से 9 इंच का डिस्टेंस हो। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हुए ये गलतियां नहीं करोगे। आपको एक बात समझनी चाहिए कि एक्सरसाइज करने से ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज को सही तरीके से करना। तो बहुत सारे लोग ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में गलत एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंजरी हो जाती है और वो अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इंजरी ना हो, तभी आप लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहोगे और जिस फिटनेस को अचीव करने के लिए आपने जिम ज्वाइन किया है या फिर एक्सरसाइज शुरू की है उसको आप मेंटेन कर पाओगे। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, आप सभी लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। मेरा आप सभी लोगों से वादा है कि हर वीडियो के साथ मैं आपकी नॉलेज में और ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज शेयर करूंगा, पर आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।